श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे प्रदोष व्रत की कथा। सोमवार को पड़ने वाले प्रदोष व्रत को सोम प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। भगवान भोलेनाथ को सोमवार का दिन समर्पित है। इस दिन प्रदोष का व्रत होने की वजह से बहुत अधिक महत्ता बढ़ जाती है। इस दिन प्रत्येक भक्तों को व्रत की कथा का श्रवण अवश्य ही करना चाहिए। यदि आप व्रत करते हो तब तो यह सर्वोत्तम है, और यदि व्रत किसी भी कारण वजह से ना कर पाते हो तब तो और भी ज़्यादा आवश्यक होता है। स्वयं भगवान शिव का हृदय में वास हो जाता है। यदि आप भक्ति की कथाओं का श्रवण करते हैं तो इसका अर्थ है कि आपके हृदय में प्रभु के लिए सदैव ही स्थान है। भले ही आप किसी कारणवश पूजा पाठ दान धर्म न कर पाते हो, परंतु फिर भी महादेव का हृदय में स्वयं ही आपके स्थान बना रहता है। इसका एक अर्थ यह भी है कि स्वयं महादेव की कृपा आप पर बनी रहती है, इसलिए कथाओं का श्रवण तो अवश्य ही करना चाहिए। आइए आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे सोम प्रदोष व्रत की कथा। एक नगर में एक ब्राह्मणी रहा करती थी, जिसके पति का स्वर्गवास हो गया था। अब तो उस ब्राह्मणी का कोई आश्रयदाता नहीं था। उस ब्राह्मणी के एक पुत्र था। प्रातःकाल होते ही वह अपने पुत्र के साथ भिक्षा मांगने के लिए निकल पड़ती, और भिक्षाटन से जो प्राप्त होता उसी से वह स्वयं का तथा अपने पुत्र का भरण पोषण करती थी। एक दिन जब ब्राह्मणी भिक्षाटन करके घर की ओर लौट रही थी, तब राह में एक लड़का घायल अवस्था में उसे कराहता हुआ मिला। दया भाववश वह ब्राह्मणी उस लड़के को अपने घर ले आई। वह लड़का विदर्भ देश का राजकुमार था। शत्रु सैनिकों ने उसके राज्य पर आक्रमण करके पिता को बंदी बना लिया तथा संपूर्ण राज्य पर अपना आधिपत्य जमा लिया। इसी कारण वह राजकुमार इधर उधर मारा मारा फिर रहा था। अब तो ब्राह्मणी के साथ उसका पुत्र के साथ ही राजकुमार भी रहने लगा, और भिक्षाटन करके वह ब्राह्मणी दोनों का भरण पोषण करती थी। एक दिन की बात है, अंशुमति नाम की एक गंधर्व कन्या ने राजकुमार को देखा। देखते ही उस पर मोहित हो गई। अगले दिन अंशुमति के माता पिता राजकुमार से मिलने आए। उन्हें भी राजकुमार भाग गया। कुछ ही दिनों के पश्चात अंशुमति के माता पिता को भगवान शिव ने स्वप्न में दर्शन देते हुए कहा कि दोनों का विवाह करा दिया जाए। तब उन्होंने वैसा ही किया, और इस तरह से दोनों का विवाह हो गया। ब्राह्मणी प्रदोष का व्रत किया करती थी। उस व्रत के प्रभाव से गंधर्व राज की सेना की सहायता से राजकुमार ने पुनः अपने राज्य पर शत्रुओं से युद्ध को छेड़ दिया। विदर्भ देश से शत्रुओं को खदेड़ कर बाहर निकाला तथा पिता को पुनः राज्य प्राप्त करा करके आनंद पूर्वक वहां राज करने लगा। राजकुमार ने उस ब्राह्मणी के पुत्र को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त किया। ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के प्रभाव से ही जिस प्रकार से राजकुमार और ब्राह्मण पुत्र के दिन फिर गए, हे भोलेनाथ, आप स्वयं अपने भक्तों के दिन उसी प्रकार से फेरते हैं। इस व्रत कथा को सुनने वाले और कहने वाले सभी पर आप कृपा दृष्टि रखते हैं। बोलो भगवान भोलेनाथ की जय। बोलो भगवान शिव शंकर की जय। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने सुना सोमवार को सुनी जाने वाली प्रदोष व्रत की कथा। कल के वीडियो में हम आगे की कथाओं के साथ पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।